दिया हूँ अपनी सगी वालिदा को और असर की नमाज पढ़कर शोहरतगढ़ के लिए चल दिया हूँ, जबकि पूरे रिश्तेदार सारे घर के लोग मना कर रहे थे। मैंने कहा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी वादा खिलाफी नहीं की है, तो मैं इंशाअल्लाह हाजिर हूँगा थोड़ी देर के लिए। तो हजरात, बहुत गम से मैं निढाल हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है, जलसे को जलसा रहने दे। जो बच्चे अफरा तफरी कर रहे हैं उनको वहीं रोक दे, जो जहां वहीं बैठ जाए थोड़ी देर के लिए। आज अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, सबसे ज्यादा जलसे हमारे सुन्नियों में होते हैं। ये सब मानते हैं, आपकी नहीं मानते। लेकिन अगर किसी मजहब का नौजवान, किसी मसलक का नौजवान हमारे सुन्नी नौजवान से कोई बात पूछ ले कि तुम्हारे धर्म में या तुम्हारे मसलक में ये क्या चीज है, तो हमारा नौजवान कहेगा रुको हाफिज साहब को बुलाते, रुको इमाम साहब को बुलाते, रुको मौलाना साहब को बुलाते। जलसे हमारे यहाँ सबसे ज्यादा होते हैं और सबसे कम मालूमात हमारे नौजवान रखते हैं। क्यों? वजह सबसे बड़ी एक ये है कि जब नाते नबी कोई अच्छी आवाज का मालिक पढ़ता है, जैसे अभी हमारे वाहिदी साहब पढ़ रहे थे, और इंशाअल्लाह अभी और सुनेंगे अच्छे अच्छे तरन्नुम रेजी से हमारे सामीन को कुलूब को मुस्तरीर फरमाएंगे, तो माशाअल्लाह मस्त होते हैं। लेकिन जब कोई हमारा खतीब तकरीर करता है तो या तो हम उठ के भाग जाते हैं गुटका मसाला खाने, या हम बेदिल होकर ऐसे बैठ जाते हैं। जबकि सहाबा की जिंदगी को पढ़ लो, किसी दारुल उलूम से फारिग हुए थे वो? नहीं, अपने आका को सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते सुनते इल्मो हिकमत के समंदर हो गए कि सारी दुनिया को इल्मो हिकमत से सैराब किया। आज आपके यहाँ इतने जलसे हो, एक आलिम हमारा खड़ा कर दिया जलसे से नौजवान को, खड़े हो जा बेटा। वो नौजवान नहीं जानता हजरत क्यों खड़ा कर रहे हैं, खड़ा हो गया, जी हजरत। मौलाना साहब ने कह दिया बेटा बोल फजर में कितनी रकत है, तो सर खुजला के कहता है थोड़ा सा इधर। तो नौजवान खड़ा तो हो गया, मौलाना साहब ने पूछा फजर में कितनी रकत, तो नौजवान सर खुजलाते हुए कह रहा है बिला वजह खड़ा हुआ। फिर मौलाना साहब ने सवाल तो कर लिया, अब वो बेचारा मजमे को देख रहा है। इको कम कर दो बेटा, माइक वाले भैया इको कम कर दो, नात पढ़ेंगे तो बढ़ा देना। मौलाना साहब ने सवाल किया, नौजवान अब सबको देखने लगा, तो कोई ऐसे किया था, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे। तो नौजवान ने कहा हजरत फजर में 8 रकत है। मौलाना साहब ने कहा बेटा बैठ जा, तू खड़ा हो बेटा, तू बता फजर में कितनी रकत, तो कहा 12 रकत। तो कहा बैठ जा बेटा, तू बता बेटा फजर में कितनी रकत, 14 रकत। तू बता बेटा 16 रकत, 18 रकत, 20, 40 तक पहुंचाया जलसे वालों। तो एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, बगल के नौजवान से कहा कि ए नौजवान खड़े हो जा बेटा, मौलाना को कह दे फजर में 4 रकत है। तो नौजवान कहता बाबा चुप रहो, जो मौलाना 40 नहीं मानता है भला वो 4 मानेगा? यार इतना जलसे हम सुनते हैं भाई, इतना भी ना मालूम। तो अल्लाह के वास्ते तकरीर हो तो अपने उलमा को सुना करो। कोई एक बात दिल को छू गई तो दुनिया आखिरत संवर गई। बस थोड़ी देर में आपका कीमती वक्त लूंगा, पूरी तवज्जो आपकी चाहता हूं। दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गलत रवी से मनाजिल का बुउद बढ़ता है, मुसाफिरो रवीशे कारमा बदल डालो। बगैर किसी तमहीद के अपनी गुफ्तगू का आगाज आज आपके महबूब दारुल उलूम से हाफिज़े कुरान, आलिम कुरान निकल रहे हैं। ये कुरान कैसी अजीब दौलत है, अल्लाह की कसम। आज हमने उसकी अजमत ही खो दी है, आज हमने उसकी तिलावत खत्म कर दी है। आज कुरान सिर्फ कसम खाने के लिए हमारे घरों में रखा गया।
लेकिन यही कुरान तारीख के चेहरे से नकाब हटाओ तो हिरकल बादशाह बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, जिसके अंडर में कमोबेश 10 लाख फौज थी। एक दिन हिरकल बादशाह ने कहा, ए फौजियों, कैद खाने में जितने कैदी हैं सारे कैदियों को छोड़ो, सबको मेरे पास भेजो, मैं उनको कुछ इनाम और इकराम दूंगा। फौज लगी हुई है, हाथ पैर में बेड़ियां बंधी हुई, फौजी आ रहे हैं। हिरकल का महल, हिरकल का दरबार, दरबार में दरवाजे के सामने कमर के बराबर मोटी जंजीर। अब अगर अंदर हिरकल के पास जाना है तो दो सूरत होगी, या तो जंजीर छलांग कर जाओ या तो सर झुका कर जाओ। और कोई बादशाह अमीर अगर अंदर बैठा हो तो छलांग लगाना बेअदबी। गोया हिरकल के दरबार का ये वसूल था, जो मेरे दरबार में आए सर को झुकाए तब अंदर आए। चारों तरफ फौज लगी हुई है, तमाम कैदी हाथ पैर में बेड़ियां हैं, एक के बाद दीगरे अंदर जा रहे हैं। सर को झुकाए अंदर गए, अपना तोहफा लिया चले गए, सर को झुकाया अंदर गए, तोहफा लिए चले गए। आखिर में एक नौजवान खड़ा रहा। फौजियों ने कहा, ऐ नौजवान, क्या तुझे बादशाह का ऑर्डर नहीं मिला? नौजवान ने कहा, बादशाह का ऑर्डर मिला है, लेकिन कमर के बराबर मोटी जंजीर, हम अंदर कैसे जाएं? तो फौज ने क्या कहा? फौज ने कहा, ऐ नौजवान, सारे कैदियों ने सर झुकाए अंदर गए, तू भी सर को झुका अंदर जा। नौजवान खड़े होकर कहता है, ए फौजियों, ये सर किसी ऐरे गैरे का सर नहीं है, ये सर मुस्तफा के गुलाम का है। ये सर अगर झुकता है तो रब्बुल उला की बारगाह में झुकता है, किसी गैर के सामने नहीं झुकता है। बादशाह से कहो, अगर नौजवान की जरूरत हो तो जंजीर काटे, तब नौजवान अंदर आएगा। बादशाह से फौज ने कहा, बादशाह ने फौजियों ने बादशाह से कहा, तो बादशाह एक जहरीली हंसी हंसा, कहा, जंजीर काट दो, नौजवान को अंदर आने दो। जंजीर काटी गई, नौजवान अंदर आया। कहा, क्या तुमने जवाब दिया था? जवाब को दोहराया, कहा, ए नौजवान, मुझे तलाश थी तुझ जैसे बहादुर की, मुझे तलाश थी तुझ जैसे अज़्म हिम्मत वाले की, कि मुझे ऐसा नौजवान मिले कि हिरकल की सल्तनत उसके कदमों में डाल दूं और उससे अपनी लड़की का निकाह कर दूं, क्योंकि मेरे बाद कोई मेरा वली अहद न था। हम ऐसे बहादुर नौजवान की तलाश में थे। अब तू हमें मिल गया है, अब हम चाहते हैं अपनी लड़की का निकाह तुझसे कर दें और हिरकल की सल्तनत तेरे कदमों में डाल दें। लेकिन ए नौजवान, शर्त एक है, तू अपने नबी का दामने करम छोड़ दे, मैं हिरकल की सल्तनत तेरे कदमों में डाल दूंगा। इतना कहना था, नौजवान इश्क़े रिसालत में मचल गया। नौजवान ने कहा, ओ बादशाह, अल्लाह की इज्जत की कसम, एक हाथ में हिरकल की सल्तनत नहीं, सारी दुनिया की सल्तनत दे दे, एक हाथ में चांदो सूरत दे दे और कह दे नबी का दामने करम छोड़ दूं, तो मैं सारी दुनिया को ठोकर मार सकता हूं, लेकिन नबी का दामने करम नहीं छोड़ सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जलसाए दस्तार बंदी। बहुत नौजवान ने, बादशाह ने कहा, नौजवान, बड़ी मुश्किल से गुजरना होगा, बड़े इम्तिहान से गुजरना होगा, मौत तेरे सर से गुजरेगी। नौजवान ने कहा, बादशाह, हम मुसलमान हैं, मुसलमान जब तक जीते हैं तो गाजी कहलाते हैं और जब हम मरते हैं तो शहीद कहलाते हैं। मौत की हमें धमकी ना दे, जो मैंने कह दिया कह दिया। कहा तो तैयार हो जा मरने के लिए, कहा तैयार हो। बादशाह हिरकल ने ऑर्डर किया, एक बहुत लंबा चौड़ा कड़ाह लाया जाए,
तेल भरा जाए, खौलाया जाए। जब तेल खोलते खोलते शबाब पर आ गया, नौजवान को सामने लाया गया। उसके सामने एक बड़ा लहीम और शहीम जानवर लाकर तेल में एक लम्हे के लिए डाला गया और जानवर निकाला गया तो जानवर तेल में जल गया, झुलस गया, हड्डियां उसकी बाहर निकली। नौजवान बादशाह ने कहा, हाँ तेल खौल रहा है, तेल गर्म है, अब नौजवान को सामने लाओ। नौजवान खोलते हुए तेल के सामने खड़ा है। बादशाह ने कहा, ए नौजवान, तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दे। हाय हाय, नौजवान के होठों पर मुस्कुराहट। अल्लाह की कसम खौफ नहीं है। तेरी आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दे। नौजवान ने कहा, बादशाह, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है, मुझे मेरे रब के कुरान से एक आयत करीमा पढ़ने की इजाजत दे दे। वो कुरान जिसको हमने ताकों में सजा दिया। अल्लाह अल्लाह कहता, एक आयत करीमा कुरान की पढ़ने की इजाजत दे दे, और जब मैं पढ़ लूं तो तू जो चाहे सजा दे दे। तो कहा, अरे कुछ और मांग ले। नौजवान ने कहा, मैंने सब मांग लिया। बादशाह ने ऑर्डर कर दिया, तैयार हो जा, तैयार हो। खौलते हुए तेल में नौजवान को डाला। अल्लाह की इज्जत की कसम तारीख बताती है, जहां नौजवान गिरा, बादशाह टकटकी लगाए वहां देख रहा है। नौजवान कड़ाक से तैरता हुआ दूसरी जानिब से बादशाह के पीछे आया, पीठ थपथपाया। मुड़कर जब बादशाह ने देखा तो नौजवान मुस्कुरा रहा था। बादशाह हैरान है कि हमारी नजर का धोखा हुआ, तेल गर्म नहीं था। फिर से खौलाओ, ऑर्डर किया। फौजियों ने तेल फिर से खौलाया और फिर जब तेल खोलते खोलते शबाब पे आया, उससे बड़ा जानवर तेल में डाला गया। एक लम्हे के बाद निकाला गया, ढांचा बाहर आया। हाँ, अब तेल गर्म है, नौजवान को ढकेला जाए। नौजवान तेल के अंदर गया, दूसरी जानिब से निकलकर वापस आया। बादशाह की पीठ थपथपाया, मुड़कर देखा तो नौजवान मुस्कुरा रहा था। 3 मर्तबा ऐसे कर लिया। तब बादशाह ने कहा, ए नौजवान, वो कौन सी ताकत है जो तुझे चला नहीं रही है? नौजवान ने कहा था, अरे ओ बादशाह, मेरे रब्बुल उला के कुरान मुकद्दस से सिर्फ एक आयत करीमा की बरकत है, जिसकी वजह से तू क्या सारी सल्तनत मिल जाए तो मुझे जला नहीं सकती। वो कुरान का दर्स दे रहा है। दारुल अहले सुन्नत, अल्हम्दुलिल्लाह, नूरुल लतीफ। आप जरा आगे बढ़ करके देखो, ये कुरान आज के चंद साल पीछे चले जाओ, 40-45 साल पीछे जाओ। कोई भी दुल्हन जब आती तो उस जमाने में दुल्हन डोलियों पे सवार होकर आती थी। कहां लोग डोली लाते थे? तो बाज गांव में, बाज इलाके में यह रिवाज था कि डोली सीधे घर में अंदर नहीं लाते, बल्कि डोली को गांव के बाहर रख देते और जाकर के इत्तिला देते कि दुल्हन की डोली आ गई। बूढ़ी मां कहती, ठहरो, अभी डोली का घर में न लाना। कहां डोली नीचे रख के आराम करते। एक बूढ़ी मां वजू करती, कुरान मुकद्दस उठाती, सीने से लगाती, दौड़ पड़ती डोली में, डोली का पर्दा उठाती और कहती, ओ नवी नवीली दुल्हन, पहली मर्तबा तू ससुराल आई है। ए दुल्हन, ले, सबसे पहले खुदाए पाक का कुरान तू देख ले। अब दुल्हन के सामने कुरान पलट रही है, नवी नवीली दुल्हन कुरान देख रही है। कुरान जब देख लेती, जुज़दान में बूढ़ी मां लपेट लेती, सीने से लगा लेती, घर की तरफ चलती, कहारों से कहती, दुल्हन की डोली अब लेकर चलो। ये बूढ़ी माएं ऐसा क्यों कर रही थी? एक मैसेज था, एक पैगाम था। ओ नवी नवेली दुल्हन, पहली मर्तबा तू ससुराल आ रही है, तेरी पहली निगाह ससुराल की आलीशान बिल्डिंग न देखे, तेरी पहली निगाह ससुराल का आलीशान महल न देखे, तेरी पहली निगाह ससुराल का आलीशान बेड न देखे। ओ नवी नवेली दुल्हन, तेरी पहली निगाह ससुराल में अगर सबसे पहले कुछ देखे तो खुदाए पाक का कुरान देखे, ताकि तेरी निगाहों में कुरान चमकता रहे, तेरी निगाहों में कुरान चमकता रहे।
जिंदाबाद। और जब कुरान दिखा के दुल्हन को उतारा जाता तो उस दुल्हन की निगाहों के सामने कुरान चमकता। सुबह उठती तो कुरान की तिलावत करती, सुबह उठती तो कुरान की तिलावत करती। आज क्या होता है, आज क्या होता है, आज कार में दुल्हन आती, लग्जरी गाड़ी में, गाड़ी बड़ी डेकोरेट होती है, होले होले गाड़ी चल रही। क्यों धीरे धीरे चल रही है, क्यों धीरे धीरे चल रही है? मुसलमान हुसैनी, हुसैन के नाम लेवा, करबला से मोहब्बत करने वाले, अली अली का नारा लगाने वाले, गौसे आजम से मोहब्बत का धम भरने वाले ये नौजवान गाड़ी के आगे दे दनादन डांस कर रहा है, नाच रहा है। दुल्हन दुल्हन गाड़ी में है, ये नाच रहा है। अच्छा, दुल्हन बैठी हुई है, माइंड मेकअप कर रही है। अच्छा, ये मेरे ससुराल वाले, इन्हें डांस बहुत पसंद है, इन्हें नाच बहुत पसंद है। एक दो महीना नहीं गुजरता बस नचाने लगती है। अब जब नचाने लगती है तो भागते हो आप आलिम साहब, अल्लामा शाही संभालो, औरत आई है बड़ी खतरनाक। अल्लाह अल्लाह, जहर का इंजेक्शन आपने दे दिया है। अब अल्लामा शाहिद देखो वो नशा न चढ़ने पाए। अल्लामा शाहिद क्या करे? आज सोचो खुदा की कसम, आज हम लोग क्यों परेशान हैं? एक दौर था, तारीख इस्लाम पढ़ लो, पूरी दुनिया की सुपर ताकत उस जमाने में दो, एक कैसर एक रूम, किसरा और रूम। किसरा ईरान को कहते, कैसर रूम को कहते। पूरी दुनिया में सुपर ताकत। मुट्ठी भर मुसलमान रूम की सरजमीन पर पहुंचे, ईसाइयों के किले का मुहासरा कर लिया। अंदर ईसाई फौज है, मर्द औरतें हैं, चारों तरफ से मुस्लिम नौजवान हैं। अब जब मुहासरा तूल पकड़ गया, लंबा हो गया, कोई चीज अंदर नहीं जा सकती, अंदर से कोई चीज बाहर नहीं, खाना पानी अंदर खत्म होने लगा, ईसाई बिलखने लगे, तड़पने लगे। बड़े बड़े फौजी ईसाई इन मुस्लिम नौजवान से बचने की कोई तजवीज पेश करो, इनसे बचने के लिए कोई हीला व बहाना तलाश करो। बड़े बड़े फौजियों की मीटिंग हुई, मीटिंग में एक तजवीज पास किया। खालिद इब्न वलीद इस्लामी लश्कर के कमांडर के पास आए। ए इस्लामी लश्कर के कमांडर, क्या आप हमारी एक शर्त मानोगे? अगर आप हमारी एक शर्त मान लो तो जंग करने की जरूरत नहीं, किले की चाबी आपके हवाले करूंगा। खालिद इब्न वलीद ने फरमाया, ए ईसाइयों, हमारा मकसद खून बहाना नहीं है, हमारा मकसद है परचम इस्लाम को आगे बढ़ाना। अगर तुम्हारी शर्त लायक कबूल है तो जरूर कबूल की जाएगी, शर्त बताओ। ईसाइयों ने क्या कहा था? इस्लामी लश्कर के कमांडर, आप अपने नौजवानों को ले लो, नबी के फरजानों को ले लो, नबी के मस्तानों को ले लो, नबी के मानने वालों को ले लो और शहर से होकर गुजर जाओ, शहर से होकर चले जाओ। बस सिर्फ शहर से होकर चले जाओ, शहर पार कर जाओ, किले की चाबी आपको मिल जाएगी। दिमाग काम नहीं कर रहा था, जमाना भी तजस्सुस में था। ईसाइयों के शर्त का मकसद क्या है? सिर्फ नबी के मस्ताने शहर पार कर लें तो किले की चाबी मिल जाए, लेकिन शर्त ऐसी नहीं जो लायक कबूल ना हो। खालिद बिन वलीद ने फरमाया, ईसाइयों, तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है, लेकिन वादा खिलाफी न करना। मुआहिदा हो गया, दिन तारीख मुतय्यन हो गई। रफ्ता रफ्ता जब वो दिन आ गया, एक कासिद ने आकर कहा, इस्लामी लश्कर के कमांडर, अपने नबी के जियालों को लो, चलो अपने नबी के मस्तानों को लो, आगे बढ़ो, आज वो दिन है, आज शहर पार करेंगे नौजवान। खालिद इब्न वलीद ने फरमाया, ए नबी के मस्तानों, उठो, चलो शहर पार करना है। आगे आगे खालिद इब्न वलीद हैं, इस्लामी लश्कर के कमांडर हैं, पीछे पीछे नबी के मस्ताने हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, आगे आगे चल रहे हैं। खालिद इब्न वलीद ने शहर में कदम रखा, निगाह उठाकर कर देखा तो खालिद इब्न वलीद शहर को देखते रह गए। क्या देखते हैं खालिद इब्न वलीद? ईसाइयों ने शहर को सजा सजा कर दुल्हन बना दिया, लेकिन अफसोस उन ईसाइयों ने जो शहर को सजाया था किसी सामान्य आराइश से नहीं सजाया था, बल्कि अपनी अपनी खूबसूरत लड़कियों को लाकर
कदम कदम पर दोनों जानिब खड़ा कर दिया था। तारीख इस्लाम पढ़ो, ये लड़कियां कैसी थीं, हुस्नो जमाल में बेमिसाल लड़कियां, जिन्हें ईसाई लड़के एक नजर देखने के लिए उनकी गलियों की खाक छानते थे। ऐसी पैकरे हुस्न नौजवान लड़कियां दोनों तरफ शहर में खड़ी हुई हैं। मुस्लिम नौजवानों को गुजारा जा रहा है, रसूलुल्लाह के दीवानों को गुजारा जा रहा है, नबी से मोहब्बत करने वाले को गुजारा जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, खालिद इब्न वलीद ने देखा, रसूलुल्लाह के दीवानों को रुकने का हुक्म दे दिया। नबी के मस्ताने जब रुक गए, खालिद इब्न वलीद इरशाद फरमाते हैं, ए अल्लाह के गाजियों, आज जब ईसाइयों ने ये जान लिया है ये मुस्लिम नौजवान ऐसे हैं जिन्हें किसी लोहे से नहीं काटा जा सकता, जिन्हें किसी तलवार से पीछे नहीं किया जा सकता, इसलिए आज इन्होंने अपनी लड़कियों के हुस्न को इस्तेमाल किया है। ए अल्लाह के गाजियों, आज जो भी तुम्हारा कदम उठेगा कयामत तक दुनिया वालों की निगाहों के सामने होगा। और आज अगर तुम्हारे कदम फिसल गए तो तुम नहीं रुसवा होगे, बल्कि मुसलमानों की शान ईमानी रुसवा हो जाएगी। ए अल्लाह के गाजियों, आज तुम्हें यह बताना है, हुस्न के जाल में वो फंसा करता है जिसके दिल में पहले से कोई हुस्न न मौजूद हो, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों के दिल में रसूल पाक का ऐसा हुस्न मौजूद है जिस हुस्न के सामने दुनिया के किसी हुस्न की गुंजाइश नहीं है। ए अल्लाह के गाजियों, आज तुम्हें बताना है मुस्लिम नौजवानों का किरदार क्या होता है, मुस्लिम नौजवानों की जवानी का तकद्दुस क्या होता है। आज तुम्हें यह साबित करना है। मुख्तसर सा खुतबा दिया और एक रिवायत में है फारूक आजम को खत लिखा। फारूक आजम ने क्या कहा था, बड़ी तवज्जो दे देना है बेटा। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, क्यों खड़े हो? फारूक आजम को एक रुक्का लिखा, दोनों तरफ ईसाई लड़कियां, बीच से नबी के दीवाने। फारूक आजम ने इरशाद फरमाया था, ऐ खालिद, कुरान की एक आयत करीमा उन्हें सुना दो। कौन सी आयत सुनाई गई थी? उलमा की मुकद्दस जमात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अबसारिहिम। मुस्तफा, मोमिन मर्दों से कह दो अपनी निगाहें नीची रखा करें। मुस्लिम मर्दों से कह दो अपनी निगाहें नीची रखा करें। आयत करीमा पढ़ के सुनाया। अब नौजवान गुजर रहे हैं, लड़कियां कोई मामूली नहीं है। आज तो हमारा नौजवान मोबाइल पे फोटो देखने के लिए, देहात से हम लोग गुजरते हैं तो खेत के मेड़ पे बैठे 4-4 लड़के 2-2 बजे रात मोबाइल चला, 3-3 बजे रात तक फोटो हमारे नौजवान देखते। वहां फोटो नहीं है, ओरिजिनल है। और ऐसी लड़कियां जिन्हें एक नजर देखने के लिए ईसाई लड़के उनकी गलियों की खाक छानते हैं, पैकरे हुस्न नौजवान लड़कियां मौजूद हैं। लेकिन कुरान की आयत सुना दी गई। अब जब काफिला चल रहा है, नौजवान की निगाहें झुकी हुई हैं, हर लड़की यही चाह रही है, ऐ काश किसी मुस्लिम नौजवान की नजर मेरे ऊपर पड़ जाए, किसी मुस्लिम नौजवान की नजर मेरे ऊपर पड़ जाए। तारीख इस्लाम पढ़ लो, खुदा की कसम, किसी मुसलमान का नजर का फिसलना तो, कदम का फिसलना तो दरकिनार, किसी की नजर तक न फिसली और पूरा शहर पार कर गए। जब पूरा शहर पार कर गए तो वादे के मुताबिक हजारों की तादाद में ईसाई किले की चाबी लेकर आ गए। इस्लामी लश्कर के कमांडर, हम ये जान रहे थे ये मुस्लिम नौजवान ऐसे हैं जिन्हें किसी लोहे से नहीं काटा जा सकता, ये मुस्लिम नौजवान ऐसे हैं जिन्हें किसी ताकत से पीछे नहीं किया जा सकता। इसलिए हमने आज अपनी लड़कियों के हुस्न को इस्तेमाल किया है। सैकड़ों की तादाद में ईसाइयों ने कहा, क्योंकि इंसानी फितरत होती है, जब इंसान हुस्न को देखता है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे औलादे गौसे आजम, आमदे औलादे गौसे आजम सैयद सुहेल मियां साहब क़िबला
सैयद सुहेल मियां साहब को मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हस्ती